नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। कस्बे के एक ब्लैकमेलर परिवार द्वारा व्यक्तिगत रंजिश निकालने को लेकर एक पत्रकार के विरुद्ध की गई शिकायत और उस शिकायत की जांच किए बिना जिला प्रशासन के अधिकारी की नासमझी या मिलीभगती के चलते हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में 52 परिवारों को बेदखली का नोटिस जारी करके उन्हें दहशत के साए में जीने के लिए विवश कर दिया है। इस संबंध में ग्रामवासियों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय व माननीय मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए 52 परिवारों के खिलाफ झूठे तथ्यों के आधार पर की जा रही अवैध कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए नीचे लिखे तथ्यों का खुलासा किया है। ग्राम बांदनवाड़ा में विगत कुछ समय से कैलाश चंद शर्मा व राजेंद्र शर्मा का परिवार निवास कर रहा है, जो कि पहले मसूदा थाने के चावंडिया गांव में निवास करता था। उक्त दोनों भाइयों ने अपना प्रभाव जमाने के लिए ग्राम पंचायत के खिलाफ शिकायतें करना प्रारंभ कर दिया। रोज एक नई शिकायत करते और वो मीडिया कर्मियों को देते। एक ही व्यक्ति द्वारा दुर्भावनापूर्ण आशय से शिकायत करने पर मीडिया संस्थान द्वारा न्यूज नहीं लगाने पर कैलाश शर्मा व उसके पुत्र गौरी शंकर ने कस्बे के दैनिक नवज्योति पत्रकार अशेक ठाकुर के साथ मारपीट की, जिसकी प्राथमिकी 93/20 पुलिस थाना भिनाई में भादस की धारा 452, 323, 354 व 504 में दर्ज होकर दोनों आरोपियों के खिलाफ उक्त धाराओं में चार्जशीट पेश हुई है। इसी घटना के बाद राजेंद्र शर्मा ने चौराहे पर अलानिया करते हुए कहा कि 20 साल की बेटी व बहू के माध्यम से अशोक ठाकुर के वकील के खिलाफ दुष्कर्म का केस लगाकर फंसा देगा। इस पर भी एक प्राथमिकी पुलिस थाना भिनाई में दर्ज हुई, जिसमें बाद अनुसंधान आरोपी राजेंद्र शर्मा के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की गई है, जो मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त दोनों आरोपियों ने पत्रकार पर दबाव बनाने के लिए अपनी पुत्रवधू, जो कि ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर है, के माध्यम से पत्रकार अशोक ठाकुर के खिलाफ एक अतिक्रमण की झूठी शिकायत दी, जिस पर तत्कालीन नायब तहसीलदार ने बिना कोई जांच किए पत्रकार के साथ साथ कस्बे के अन्य कई लोगों के खिलाफ भी जांच किए बिना तथा बिना सुनवाई का अवसर दिए बिना बेदखली का आदेश जारी कर दिया, जिस पर कस्बे वासियों ने जिला प्रशासन को जांच करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। इसी दौरान वार्ड पंच नीतू शर्मा ने अपर जिला कलेक्टर कैलाश शर्मा को एक हाईकोर्ट का आदेश लाकर दिया, जिसको देखे व अध्ययन किए बिना ही जाति के लोगों को उपकृत करने के उद्देश्य से राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जो कि रिट संख्या 21/21 की आड़ में दिनांक 23.621 को जिला पुलिस अधीक्षक से जाप्ता मांगते हुए 52 परिवारों को बेदखल करने के आदेश जारी कर दिए। कस्बेवासियों की तरफ से जब राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश निकलवाया गया तो वो आदेश ग्राम पंचायत के प्लाटों पर किए गए अवैध कब्जों से तथा सरपंच व सचिव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों का निकला, जिस पर कस्बेवासियों ने जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त से मिलकर उक्त तथ्यों की जानकारी दी। अधिकारियों की जानकारी में यह तथ्य आने के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा न तो ग्रामीणों का पक्ष सुना जा रहा है, बल्कि उन्हें बेदखल करने की धमकियां दी जा है। जबकि जिस शिकायत पर प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं, उस शिकायत के अनुसार पत्रकार अशोक ठाकुर द्वारा सार्वजनिक नाले के पानी को अवरोध करने की बात कही गई है। और ताज्जुब की बात यह भी है कि इसी वार्ड पंच के पति व देवर द्वारा रात्रि में 3 बजे नाले में घुसकर बोरियां ठूंसते हुए ग्रामीणों द्वारा देखने पर शिकायत की गई, जो पूरी घटना कैमरे में कैद हो रखी है। सार्वजनिक नाले का पानी ना कभी पहले बाहर आया था, ना आज आया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने जांच किए बिना ही 52 लोगों को अतिक्रमी के रूप में चिन्हित करते हुए बेदखली के आदेश जारी कर दिए हैं। जबकि स्थानीय प्रशासन जिसे अतिक्रमण बता रहा है, उसमें पंचायत की दुकानों के साथ साथ 50 सालों से रह रहे ग्रामीणों के पक्के मकान है। सांसद कोष से बना हुआ सामुदायिक भवन है। यहां आपको बता दें कि शिकायतकर्ता वार्ड पंच नीतू शर्मा व उसके पति तथा देवर के खिलाफ हाल ही में तहसीलदार भिनाई हरि सिंह मीना द्वारा राजकार्य में बाधा व अनुसूचित जाति व जनजाति का मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें तीनों के खिलाफ अपराध प्रमाणित मानते हुए चालान पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त वार्ड पंच के पति व देवर के खिलाफ स्थानीय चौकी इंचार्ज गिरधर सिंह द्वारा भी राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें भी भिनाई उपखंड के खटीक क्षत्रिय समाज ने आज राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी प्रभात स्वरूप त्रिपाठी को ज्ञापन देकर खटीक समाज के उत्थान के लिए बोर्ड बनाने की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि खटीक समाज राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। खटीक समाज राजस्थान के हर शहर, गांव, ढाणी सहित हर विधानसभा में खटीक समाज निवास करता है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि सभी समाजों का उत्थान हो और इसी उद्देश्य से समाज का उत्थान करने के लिए हर समाज के लिए किसी न किसी बोर्ड का गठन किया गया है, जैसे माटी कला कल्याण बोर्ड,
नर्म कल्याण बोर्ड, रजत बोर्ड, महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, विप्र कल्याण बोर्ड आदि, जबकि खटीक समाज के उत्थान के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि खटीक समाज के पैतृक काम भेड़ बकरी पालन, फेरी से कपड़ा बेचना, फेरी से कबाड़ी का काम जिसमें रही, प्लास्टिक, मोरपंख, लेडीज बाल आदि का काम है। राजनीतिक स्तर पर समाज उत्थान के लिए कोई बोर्ड गठित नहीं हुआ है, जिससे खटीक समाज हर क्षेत्र में इससे वंचित है। उन्होंने समाज के कल्याण व उत्थान के लिए बोर्ड गठित करने की मांग की है। गठन के लिए हम समाज के सभी 84 के खटीक समाज के इकट्ठे हुए हैं। हमें चाहिए कि अब जल्दी से जल्दी राजस्थान खटीक समाज बोर्ड का गठन हुए, जिसमें हमारे जो भाई लोग हैं जो भेड़ पालन का काम करते हैं, बकरी चलाते हैं और ये कपड़े काम करते हैं, खेती काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें एससी में खटीक समाज आता है और हम चाहते हैं कि बोर्ड का गठन हुआ तो हमें हमारे आदमी को अधिक से अधिक लाभ मिले, विकास हो सके समाज का। शुक्रवार को कस्बे में दुर्गा वाहिनी 5 दिवसीय अभ्यास वर्ग का तीसरा अभ्यास वर्ग संपूर्ण हुआ, जिसमें वाहिनी प्रमुख द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। आज प्रशिक्षणकर्ताओं द्वारा दुर्गा वाहिनी का अलग अलग क्लास से योग, सूर्य नमस्कार, प्रहार और बाधा कार्यक्रम का अभ्यास कराया गया। इसमें दुर्गा वाहिनी की सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर के भाग लिया। आज दुर्गा वाहिनी की बच्चियों की अधिकतम संख्या 96 रही। दुर्गा वाहिनी प्रमुख ने सभी माताओं बहनों से 1 तारीख तक अभ्यास वर्ग के निमित्त अपने बच्चियों को वर्ग में भेजने, सभी को उत्साहवर्धन हेतु अभ्यास वर्ग देखने का आग्रह किया। दुर्गा वाहिनी संयोजिका पूजा साहू, अक्षता टेलर व पूर्व दायित्व की सभी बच्चियों ने भाग लिया। कल दिनांक 31 दिसंबर को एक कालांश घोष अभ्यास का रहेगा, जो बच्चियां सीखना चाहती है। रूप सिंह राठौर ने बताया कि संघ कार्यालय में घोष वादन की संपूर्ण सामग्री आज बांदनवाड़ा शाखा में प्राप्त हो गई है, जिसकी दुर्गा वाहिनी द्वारा पूजा की गई और कार्यालय को सुपुर्द किया गया। पेपर लीक की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट जयपुर पर प्रदर्शन किया और घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी, सौरभ चौधरी, विनोद मोदी, सुनील धायल ने बताया कि राजस्थान में लचक कानून व्यवस्था के चलते लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। इस बारे में विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री गुलाब चंद कटारिया एवं सांसद श्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी इस विषय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाओं ने बेरोजगार युवाओं एवं उनके परिवार की आशाओं को चकनाचूर कर दिया है। इससे बेरोजगार युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। पिछले कई भर्ती परीक्षाएं लगातार पेपर लीक की घटनाओं की शिकार हुई है, जिसमें कई बड़े एवं प्रभावशाली लोगों के साथ कोचिंग संस्थानों भी शामिल है। राज्य सरकार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में बुरी तरह से विफल साबित हुई है एवं राज्य सरकार की नाकामी का खामियाजा लाखों युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। इस प्रकार की घटना से जो अभ्यर्थी अवसाद में है, वही आमजन का सिस्टम से भरोसा उठता जा रहा है। अधिवक्ता डॉक्टर TN शर्मा ने बताया कि अगर राज्य सरकार पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं करवाती है तो जल्द ही पूरे राज्य में आंदोलन किया जाएगा और राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका पेश की जाएगी। इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के इंद्रजीत कथुरिया, जितेंद्र गोयल, रमेश बिश्नोई, अनूप चतुर्वेदी, कालूराम एडवोकेट सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि जब 5 वर्षीय BA-LLB पाठ्यक्रम में प्रवेश की बात आती है तो 10वीं कक्षा के बाद 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्र भी प्रवेश हेतु पात्र है। 23 दिसंबर के एक फैसले में न्यायमूर्ति CV कार्तिकेयन ने तमिलनाडु डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी को अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए अपने प्रोस्पेक्टस में यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि जिन छात्रों ने 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा 3 वर्षीय डिप्लोमा पॉलिटेक्निक पूरा किया है, वे भी उन छात्रों के बराबर माना जाएगा जिन्होंने अपना +2 किया था और अपने प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे। न्यायालय कानून के छात्र एस कार्थी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने प्रतिवादी विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी लॉ कॉलेजों में 5 वर्षीय LLB पाठ्यक्रम के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI, जो इस मामले में एक प्रतिवादी पक्ष भी थी, ने इस साल 12 दिसंबर को जारी एक सर्कुलर प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि इसकी कानूनी शिक्षा समिति ने इसी तरह की दलीलों पर मद्रास उच्च न्यायालय के पिछले फैसलों पर विचार किया था और संकल्प किया कि सभी लॉ कॉलेजों को छात्रों की उपरोक्त 2 श्रेणियों के साथ समान स्तर पर व्यवहार करना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि जब 5 वर्षीय BA-LLB पाठ्यक्रम में प्रवेश की बात आती है तो 10वीं कक्षा के बाद 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्र भी प्रवेश हेतु पात्र है। 23 दिसंबर के एक फैसले में न्यायमूर्ति CV कार्तिकेयन ने तमिलनाडु डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी को अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए अपने प्रोस्पेक्टस में यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि जिन छात्रों ने 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा 3 वर्षीय डिप्लोमा पॉलिटेक्निक पूरा किया है, वे भी उन छात्रों के बराबर माना जाएगा जिन्होंने अपना +2 किया था और अपने प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे। न्यायालय कानून के छात्र एस कार्थी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने प्रतिवादी विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी लॉ कॉलेजों में 5 वर्षीय LLB पाठ्यक्रम के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI, जो इस मामले में एक प्रतिवादी पक्ष भी थी, ने इस साल 12 दिसंबर को जारी एक सर्कुलर प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि इसकी कानूनी शिक्षा समिति ने इसी तरह की दलीलों पर मद्रास उच्च न्यायालय के पिछले फैसलों पर विचार किया था और संकल्प किया कि सभी लॉ कॉलेजों को छात्रों की उपरोक्त 2 श्रेणियों के साथ समान स्तर पर व्यवहार करना चाहिए। न्यायमूर्ति कार्तिकेयन ने तब कहा था कि अदालत को याचिकाकर्ता की डिप्लोमा डिग्री या उसके द्वारा लिए गए पाठ्यक्रम की योग्यता पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने कहा कि केवल यह निर्धारित करना आवश्यक था कि याचिकाकर्ता 5 वर्षीय कानून पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य था या नहीं। एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि BCI का परिपत्र आत्मव्याख्यात्मक था और मद्रास उच्च न्यायालय के पिछले फैसलों ने एक समान रुख अपनाया था। नतीजतन, इसने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को 5 साल के लॉ कोर्स के लिए आगामी प्रवेश काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दे और यदि वह योग्य पाया गया तो उसे सीट की पेशकश की जाए। न्यायालय ने विश्वविद्यालय को भविष्य के वर्षों के लिए अपने प्रवेश विवरणिका में उपरोक्त जानकारी को शामिल करने का भी आदेश दिया। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर द्वारा धन धन श्री गुरु नानक देव जी साहिब जी दे प्रकाश पर्व निमित्त आज शुक्रवार शाम को विजयनगर गुरुद्वारा साहिब जी से संध्या फेरी आयोजन किया गया। प्रमुख मार्गों से होती हुई खाईलैंड मार्केट, पीपली चौराहा, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन होती हुई गुरुद्वारा साहिब में संध्या फेरी समाप्त हुई। सभी संगत ने कीर्तन किया। संध्या फेरी में सभी बच्चों ने गुरु साहब जी का कीर्तन किए व भव्य आतिशबाजी युवाओं द्वारा की गई। संपूर्ण समाप्ति उपरांत गुरु महाराज का अटूट लंगर संगत में वितरित किया गया। ट्रस्ट के प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा, संरक्षक गुरुभेद सिंह टुटेजा, कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह टुटेजा, दिलप्रीत सिंह टुटेजा, राजन सिंह टुटेजा, जोगिंदर सिंह जोधा, सुरेंद्र जुनेजा, अगम सिंह टुटेजा, गगनदीप सिंह टुटेजा, नंदलाल तीर्थवानी, मनदीप सिंह, हरमीत सिंह टुटेजा, हेमंत पेशवानी, मोनिका डोगरा, दुर्गा केल्यानी, वर्षा सदनानी, गुरमीत कौर, भावना कौर, गुरचरण कौर, रजनी कौर, मंजीत कौर, गुरुप्रीत कौर, मुस्कान कौर आदि सदस्य मौजूद थे। यह जानकारी ट्रस्ट के प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा ने दी। श्री क्षत्रिय युवक संघ के 7 दिवसीय माध्यमिक प्रशिक्षण शिविर धनोप में शिविरार्थियों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह बैन्याकावास ने अपने उद्बोधन में बताया कि शिविर में संपूर्ण दिनचर्या के अंतर्गत विभिन्न खंडों में प्रतिदिन प्रार्थना, आध्यात्मिक, बौद्धिक, खेलकूद, यज्ञ तथा अलग अलग विषयों पर चर्चा परिचर्चा से मिले ज्ञान से जीवन को हम आसान बना सकते हैं।
समारोह को संबोधित करते हुए संभाग प्रमुख मेवाड़ एवं मालवा बृजराज सिंह खारदा ने भी शिविर में युवाओं का आह्वान किया कि हमें कर्तव्य कर्म के साथ साथ क्षात्र धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे समाज एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। अजमेर जिला प्रांत प्रमुख विजयराज सिंह जालिया ने शिविर में संक्षिप्त हवन यज्ञ कराकर आध्यात्मिक एवं पर्यावरण शुद्धता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। सांग के शिविर में अनुशासन निर्देशों की पालना, समय सारणी के अनुसार सभी कार्य संपादित किए गए। इस अवसर पर समाज के प्रबुद्ध प्रबुद्धजन भी उपस्थित रहे। अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड पर स्थापित होने वाली भगवान परशुराम की अष्टधातु की 51 फीट की प्रतिमा की स्थापना को लेकर निकाली जा रही अमृत भारत रथ यात्रा के शुक्रवार को केकड़ी पहुंची। रथ यात्रा का ब्राह्मण समाज द्वारा यहां नगर पालिका में स्वागत किया गया। रथ यात्रा का ब्राह्मण समाज के महिला, पुरुष व युवाओं द्वारा शहर में शोभा यात्रा निकालकर अगवानी की गई, जिसका जगह जगह लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभायात्रा पालिका से प्रारंभ होकर 3 बत्ती तिराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, गणेश मंदिर, पटवार भवन, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, ब्यावर रोड तिराहा, अजमेर रोड, राजपथ मार्ग होते हुए पुनः पालिका पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम संयोजक महेंद्र पारीक ने बताया कि शोभायात्रा में आगे ही आगे बैंड भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे तथा घोड़ियों पर समाज के नन्हे बच्चे बैठे हुए चल रहे थे। शोभायात्रा में समाज की महिलाएं हाथ मन केसरिया पताकाएं लहराते हुए चल रही थी तथा समाज के पुरुष हाथ में भगवान परशुराम जी का प्रतीक परसा लिए चल रहे थे तथा भगवान परशुराम जी का रथ चल रहा था। इसके बाद अमृत भारत रथ को केकड़ी से विदा कर आगे की ओर अग्रसर करने के लिए सावर रोड स्थित भगवान परशुराम सकल पर ले जाकर वहां की प्रतिमा की आरती की गई और रथ को सरवाड़ के लिए रवाना किया गया। शोभायात्रा में पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम, डॉक्टर मिथिलेश गौतम, कृष्णानंद तिवारी, अशोक डुंगरिया, ज्ञानेश्वर व्यास, हितेश व्यास, महेंद्र शर्मा, हरिप्रसाद दाधीच, चंद्र प्रकाश दुबे, बजरंगलाल शर्मा, गोविंद पाठक, जयराज शर्मा, रामप्रसाद शर्मा, संपत भारद्वाज, केदार शर्मा, नाथुलाल शर्मा, रामअवतार सिखवाल, शेखर सिखवाल, देवराज पारीक, गोविंद शर्मा, कैलाश चंद्र गौड़, संदीप शर्मा, दिनेश चोटिया, मुकेश शर्मा, विप्र फाउंडेशन प्रदेश सचिव रमेश शर्मा, जिलाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन रामअवतार लाटा, अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन ब्यावर हंसराज शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विप्र फाउंडेशन मनोज व्यास सहित कई महिला पुरुष मौजूद थे। मेजर ध्यानचंद हॉकी क्लब केकड़ी के तत्वाधान में आयोजित 8वीं अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के चौथे दिन फाइनल मैच का रोमांचक मुकाबला रहा। शुक्रवार को हॉकी प्रतियोगिता में सेमीफाइनल व फाइनल मैच खेले गए, जिसमें प्रथम सेमीफाइनल हॉकी जयपुर व पंचमी बापोड़ा हरियाणा के मध्य खेला गया, जिसमें हॉकी जयपुर 1-0 से विजय रही। वहीं दूसरा सेमीफाइनल आर्मी रुड़की उत्तराखंड व हॉकी भीलवाड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें आर्मी रुड़की उत्तराखंड 1-0 से विजय रही। क्लब के मनीष शर्मा ने बताया कि फाइनल मुकाबला आर्मी रुड़की उत्तराखंड व हॉकी जयपुर के मध्य खेला गया, जिसमें आर्मी रुड़की उत्तराखंड 3-0 से विजय रही। फाइनल मुकाबले के पश्चात समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल सदस्य राजेंद्र भट्ट उपस्थित थे। वहीं समारोह की अध्यक्षता व्यवसायी मदन गुर्जर ने की तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में भामा शाह, संजीव शाह, राजीव शाह, राधेश्याम अहीर, धर्मेंद्र धातरवाल, पालिकाध्यक्ष कमलेश साहू, राजस्थान हॉकी के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह शेखावत, कोच नंदकिशोर शर्मा, युवा नेता धनेश जैन, तहसीलदार रामकल्याण मीना उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा प्रतियोगिता की विजेता टीम आर्मी रुड़की उत्तराखंड को ट्रॉफी व 31,000 रुपये नकद पुरस्कार के रूप में प्रदान किए गए। वहीं द्वितीय पुरस्कार उपविजेता टीम हॉकी जयपुर को दिया गया, जिसमें उपविजेता टीम को 21,000 नकद व ट्रॉफी प्रदान की गई। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार आर्मी रुड़की उत्तराखंड के खिलाड़ी अरुण विकास को दिया गया। क्लब के अतुल चोटिया ने बताया कि इस 4 दिवसीय अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में सहयोग देने वाले शारीरिक शिक्षक व कोच सत्यनारायण सेन, महेंद्रपाल सिंह, सत्यनारायण जाट, अरविंद अग्रवाल, हेमराज मेघवंशी, सांवरलाल जाट, रतन डांगी, हरिनारायण विदा, मोहम्मद जावेद, महावीर साहू, सुधीर सेन, महेंद्र चौधरी, पिंटू साहू, सद्दाम हुसैन, गोपाल सागर, अनिल सागर, रफीक मोहम्मद, जितेंद्र जानगिर, राकेश चौधरी, अतुल चोटिया, दिनेश चौहान, हनुमान टेलर, कालूराम खटीक, रामप्रसाद, नरेंद्र सिंह भाटी, दिनेश चौधरी, प्रज्वल टांक सहित क्लब के सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रतियोगिता के निर्णायक राजेंद्र चौधरी, दिनेश भारती, सोनू राणा, धर्मेंद्र पंडित, प्रीतम सबाना, हेमराज मेघवंशी, सुधीर कुमार सेन को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर क्लब के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आर्मी रुड़की उत्तराखंड के अरुण विकास को प्रधानाचार्य गायत्री शर्मा, आत्माराम सेन, सत्यनारायण सेन की तरफ से एक ट्रैक सूट व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया।